तो आपको निकलना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा। और अब जो बोलने जा रहे हैं उनके लिए कुछ पंक्तियां बोल के उसके बाद फिर हम आंखों में रहा दिल बेउतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल बेउतर कर नहीं देखा, कत्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, कत्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला मैं हूं, उसने मुझे छूकर नहीं देखा। अब मैं आमंत्रित करता हूं सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। यहाँ पे उपस्थित परियोजना निदेशक, डीडीओ साहब, डीसी नरेगा, हमारे साथी अधिकारी कर्मचारीगण तथा पीआरडी के जवान। हम बात वहीं से शुरू करते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होने का सिर्फ ये अर्थ नहीं है कि उस दिन से हमने क्या पाया, हम ये भी जान लें उसके विषय में। 1935 के इंडिपेंडेंस एक्ट से हमारे देश में वो व्यवस्था चलती रही 1947 के बाद। इसमें बहुत कम लोगों ने गौर किया होगा कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो 47 से लेकर 50 तक हम किस कानून से चले थे? हम उसी इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 का होता उससे चले थे, उसी से गवर्नमेंट होते। आप याद करिए, पहले वायसराय होते थे, बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो गवर्नर जनरल हुए। 1950 तक हमारे यहाँ गवर्नर जनरल रहे। इवन कल मतदाता दिवस था, 24 जनवरी 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। किसने किया था? क्योंकि हमारा संविधान तो 26 जनवरी को लागू हुआ था, 25 जनवरी को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन हो गया था। वो गवर्नर जनरल के ही आदेश से हुआ था और वो वही एक लागू होता रहा जो 1935 में था। आप संविधान की धारा 394 और 95 पढ़ी, जो नए लड़के हैं मैं उनको सजेस्ट करता हूँ, वहां पे जाके हम समाप्त करते हैं। ये पिछले सारे जो कानून है हम एतद द्वारा समाप्त करते हैं और इस संविधान को हम लागू करते हैं। क्यों हम 26 जनवरी को ही मनाते हैं? ये हम कई बार कह चुके हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लाहौर अधिवेशन आपको याद होगा जो लाहौर में हुआ था, कांग्रेस ने किया था, और उसी दिन को मनाने के लिए 26 जनवरी को हुआ था, उसी दिन को मनाने के लिए हमें हमारा संविधान तो 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था। जो आप अंगीकृत और आत्मार्पित किया अभी आपने आधा घंटा पहले, वो 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था 1949 को। फिर हमने 2 महीना देर क्यों की? क्योंकि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे लाहौर अधिवेशन के बाद, और इसलिए हमने उस दिन को याद करने के लिए, उस दिन को महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए हमने इसको लागू किया। और तब तक हमारे राष्ट्रपति यद्यपि सदन से निर्वाचित नहीं थे, लेकिन वो राष्ट्रपति हो गए थे। सदन से निर्वाचन तो 1951 में जब चुनाव हुआ, पहला चुनाव, तब हुआ था। कल मतदाता दिवस पे मैं ये कह रहा था कि जब पहला हमारा चुनाव हुआ था 1951 में, तो सिर्फ 16% लोग ऐसे थे जो प्रत्याशियों का नाम पढ़ सकते थे। एक ऐसे देश में एकदम से सबको वोट का अधिकार दे देना, जहां पे सिर्फ 16% लोग प्रत्याशियों का नाम पढ़ सकते हैं, बाकी तो नाम ही नहीं पढ़ सकते, वोट कैसे देंगे? उसके लिए चुनाव चिन्ह बनाया गया, हल्दर किसान और हसुआ बारी और जाने क्या क्या। तो चुनाव चिन्ह तो कोई भी देख के पहचान लेता है। पश्चिमी देश, जो यूरोपियन देश थे, जब क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने आश्वासन किया कि हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। उन्होंने ही भारत के संविधान को बनाने के लिए उनके आदेश पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था, क्लीमेंट एटली के। और आपको ध्यान हो तो 1946 से, जब देश अभी आजाद नहीं हुआ था, तभी से संविधान सभा का गठन हो गया था। और 1949 26 नवंबर को हमने जाके स्वतंत्रता के बाद इसको पूरा किया। अगर आप लोग जानते हो तो कश्मीर का इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं था। धारा 370 का विवाद जो आता है, बहुत बाद में जब विलय हो गया भारत में कश्मीर का, जब हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेज पे था संविधान, तब फारूक अब्दुल्ला उसमें आ गए, शेख अब्दुल्ला उनके पिता।
शेख अब्दुल्ला तब संविधान सभा के सदस्य हो गए थे और फिर उनके रिक्वेस्ट पे, उनके आग्रह पे धारा 370 जोड़ी गई। हम 2-3 बातें और करेंगे, वो तो बहुत इतिहास है, वो चलेगा तो बहुत कई घंटे चलेगा। सिर्फ ये कि आज 26 जनवरी हम मनाते हैं और हम आत्ममुग्ध रहते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया, हम रूल ऑफ लॉ वाले देश में रह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब हम इस स्टेज पे हमारा गणतंत्र आ गया है कि हमको एक बार इसका आत्मावलोकन करना चाहिए। क्या वास्तव में संविधान के अनुसार चीजें चल रही हैं? अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? मैं इसके लिए हमेशा प्रस्ताव रखता हूं कि जब भी जहां जिसको मौका मिले हमारे लोगों में से इस बात के लिए प्रचार प्रसार होना चाहिए कि जितने शिक्षण संस्थाएं हैं सब में संविधान का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। 6वीं 7वीं 8वीं से संविधान की पढ़ाई सभी बच्चों को अनिवार्य हो, चाहे साइंस का हो, आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, किसी भी विषय का हो। संविधान ही नहीं जानेंगे, आप अपना रूल बुक ही नहीं जानेंगे तो आप अपने अधिकार को कैसे जानेंगे? आप अपने वोटिंग के अधिकार को कैसे जानेंगे? और कितना जानते हैं आप? यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो कितना जानते हैं? और जब हम नहीं जानते हैं, हम अपने को पढ़ा लिखा तबका कहते हैं, सरकारी सेवक हैं हम लोग, जब हम नहीं जानते तो देश की सामान्य जनता क्या जानती है? कल कितने लोगों को मालूम होगा कि आज राष्ट्रीय मताधिकार दिवस है? गांव में आप निकल जाइए, सर्वे करिए, कितने लोग जानते हैं? पता ही नहीं होगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है, कितने लोगों को पता चलता है? हम ही आज यहाँ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, कुछ रैलियां निकल जाएंगी, कुछ परेड हो जाएंगे, बंद कमरों में भाषण हो जाएगा। जनता के पास मैसेज कैसे पहुंचेगा? जनता जागरूक कैसे होगी? मेरा मानना है कि इसमें कार्यक्रम करना चाहिए, पब्लिक को जोड़ने के लिए कार्यक्रम करना चाहिए, न कि इस विकास भवन की मीटिंग हॉल में बैठ के संविधान पर चर्चा करें। संवैधानिक नैतिकता और संवैधानिक साक्षरता दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जब संविधान बना था तो समानता और स्वतंत्रता दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। स्वतंत्रता तो राजनीतिक कानून के सामने सब समान है, सबको न्याय का अधिकार है, सबको फंडामेंटल राइट सबके पास है, हो गया। लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता का क्या हुआ? क्या सामाजिक समानता आज भी है? और उस समय क्या स्थिति थी? उस समय तो और भी बहुत खराब स्थिति थी। सामाजिक समानता नाम की कोई चीज ही नहीं थी। रजवाड़े थे, रजवाड़ों से हमने स्वतंत्रता ली। अंग्रेज नहीं शासन कर रहे थे तो रजवाड़े थे, और अंग्रेजों के समय में राजे रजवाड़े नवाब थे, उन्हीं को तो राज्य लेके भारत को एक संपूर्ण राज्य बनाया गया। उनका आदेश ही कानून था। अब क्या है, मैं एक छोटा सा सिर्फ उदाहरण दूंगा, उसमें गौर करिएगा आप लोग। भारत में सारे निर्वाचन कराने का उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग का है, वो राष्ट्रपति से लेके विधानसभा तक। निर्वाचन आयोग में कौन हैंडल करता है निर्वाचन आयोग को? मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके सहयोगी चुनाव आयुक्त। इनकी नियुक्ति कौन करता है? स्टेट करता है, राज्य करता है। अब बताइए कि जो जिसपे निष्पक्ष चुनाव कराने के पूरे देश की जिम्मेदारी हो, उसकी नियुक्ति अगर स्टेट करेगा, राष्ट्रपति करेगा, बिना चेक एंड बैलेंस सिस्टम के, उसे क्या परीक्षा करेगा? मैं कुछ ज्यादा प्रकट होने से पहले मैं अपने को वापस करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से सब यूज कर दिया है। आपको ध्यान होगा कांग्रेस के पीरियड में पेट्रोल पंपों का आवंटन हुआ था, ये हुआ था कि विवेकाधीन पावर है सरकार को, वो कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, विवेकाधीन पावर का भी उपयोग आप विवेक से करेंगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। ये हम पे भी लागू है, आपको ये पावर है, ये पावर है हमको करने का, हम करें ना करें, हम किसको नियुक्ति करें, किसको सस्पेंड करें, किसको बहाल करें, किसको क्या करें, हमें पावर है। लेकिन पावर का क्या अंधा इस्तेमाल करेंगे? आपके लिए नियम संविधान नहीं है, तो बेहतर है हम इन चीजों पे जो हम अपनी पीठ पर दबा रहे हैं, आप मुक्त हो रहे हैं, हमें एक बार फिर से इस पर चिंतन करने की जरूरत है और इसको फैलाने की जरूरत है। इसमें कम से कम मुझे तो चाहिए 2-3 घंटे बात करने के लिए, लेकिन बहुत लोग जाना चाहेंगे, तो सिर्फ इस संकल्प के साथ वही बातें। एक है कि जहां जो जिस पद पर बैठा हो वह रूल ऑफ लॉ के नजदीक रहे। आपके साथ भी अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा हो, नियम से परे हटके, तो उसका विरोध करना सीखिए। नियमों में रह के विरोध करिए, लेकिन विरोध करिए। दूसरा ये कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो। तीसरा ये कि संवैधानिक साक्षरता को विकसित करने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो करें।
और उसके लिए कि हर शिक्षण संस्थानों में सारे बच्चों को अलग से क्लासेस होने चाहिए, संविधान की जानकारी देनी चाहिए, संविधान चैप्टर में होना चाहिए और सामान्य जनता को भी प्रशिक्षित करने के लिए इसका प्रयास होना चाहिए। और 26 जनवरी और 26 नवंबर का महत्व तभी है जब सामान्य जनता जुड़े, सामान्य जनता के बीच में सारी बातें हो और सारी चीज पारदर्शी हो। आप लोगों ने आज इतनी क्वालिटी में यहाँ पे आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदमी से इंसान तक आ गए तो समझोगे तो चिराग के नीचे रोशनी नहीं होती, तो चिराग के नीचे रोशनी नहीं होती। और हर आदमी इंसान है कि बन जाए फरिश्ता, लेकिन हर फरिश्ते पे हजरत है कि वो इंसान होता है। तो अंत में आशावाद के लिए खूब हनकर मारिए, परिस्थितियां कुछ भी हो, खूब हनकर मारिए, है दर्द से रिश्ता घना, ओखली के धान हैं उजले ही होते जाएंगे। और आज के कार्यक्रम का, आज के निर्णय के समापन करते हुए